इधर मुस्लिम देशों के विरोध के बाद भी स्वीडन में कुरान के अपमान की घटनाएं नहीं थम रही। न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इराक के रहने वाले 2 लोगों ने कुरान का अपमान किया, और वो भी स्वीडन की संसद के सामने। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिस वक्त दोनों इराकी नागरिक कुरान का अपमान कर रहे थे, वहां कुछ लोगों की भीड़ मौजूद थी। हालांकि संसद की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने उन दोनों को कुरान का अपमान करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। दावा किया गया कि इस घटना में शामिल दोनों आरोपी पहले भी कुरान का अपमान कर चुके हैं। न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों में एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पहले भी स्वीडन में कुरान के अपमान की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके विरोध में इराक, ईरान और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुस्लिम देशों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इराक की राजधानी बगदाद में तो स्वीडन के दूतावास पर तोड़फोड़ और आगजनी तक हुई थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस में हुई कुरान के अपमान की घटना के बाद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का बेटा भड़क गया। दावा किया गया कि रमजान कादिरोव के बेटे ने कुरान का अपमान करने वाले यूक्रेन के नागरिक की जमकर पिटाई की, क्योंकि यूक्रेन के उस नागरिक पर रूस के वोल्गोग्राद शहर में कुरान का अपमान करने का आरोप लगा, जिसके बाद रूस की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब इस बात की जानकारी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के बेटे अदम कादिरोव को लगी, तो उसने यूक्रेन के उस नागरिक को बुरी तरह पीटा। खबर के मुताबिक कुरान का अपमान करने का आरोपी यूक्रेन का नागरिक रमजान कादिरोव से मिलने पहुंचा था, लेकिन जैसे ही कादिरोव उससे मिलने के बाद वहां से गए, उनके बेटे ने उस आदमी की पिटाई शुरू कर दी। बताया गया कि रमजान कादिरोव का बेटा कुरान के अपमान पर बुरी तरह नाराज था। इधर दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहने वाली मिथिलेश भाटी की भाषा पर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह भड़क गए और उन्होंने मिथिलेश पर जानबूझकर सचिन का अपमान करने का आरोप लगा दिया। मिथिलेश भाटी सचिन मीणा की पड़ोसी हैं, जिनका कुछ रोज पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, और आरोप है कि उस वीडियो में उन्होंने सचिन मीणा के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। सचिन के घर वालों के मुताबिक मिथिलेश भाटी का वीडियो सामने आने के बाद सचिन और सीमा हैदर बुरी तरह परेशान थे। इसी वजह से उनके वकील एपी सिंह मिथिलेश पर भड़क गए। उन्होंने न सिर्फ वीडियो में उनकी भाषा पर आपत्ति जताई, बल्कि उन पर जानबूझकर सचिन के अपमान करने का आरोप मढ़ दिया। हमारे यहाँ घर में कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, खरगोश होते हैं, उनको भी कुत्ता नहीं कहता कोई घर वाला। न्यूज 18 से बातचीत में वकील एपी सिंह ने यह भी दावा किया कि मिथिलेश भाटी के अपमान करने की वजह से सचिन और सीमा खुदकुशी करने जैसा खतरनाक कदम उठाने की भी तैयारी में थे। इसी वजह से उन्होंने एक रोज पहले उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भिजवा दिया। लेकिन पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के पति होने का दावा करने वाले सचिन मीणा पर बयान देकर वायरल हुई मिथिलेश भाटी के समर्थन में कई लोग उतर आए। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा की रहने वाली मिथिलेश भाटी पर सचिन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है, जिसकी वजह से सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन रबुपुरा इलाके में रहने वाले कई लोग मिथिलेश भाटी के समर्थन में खड़े हो गए। उन लोगों का ये कहना है कि मिथिलेश भाटी का मकसद सचिन का अपमान करना नहीं था, इसके मेल का नहीं है सीमा का। इस वजह से उन्होंने ये बोला कि ये लड़का कहाँ और ये लेडी कहाँ। जबकि उसी इलाके में रहने वाले कुछ लोग सचिन मीणा का समर्थन करते भी नजर आए। ये तो प्रकृति की देन है, जरूरी नहीं है कि आदमी हष्ट-पुष्ट ही हो या ज्ञानवान ही हो। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पिछले 3 महीने से सुर्खियों में। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को सीमा पर जासूस होने का शक है, जबकि सीमा का दावा है कि वो प्यार के लिए भारत आई।